हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का साइंस के अंदर हम लोग लाइट चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट सेक्शन के अंदर यानी कि लाइट चैप्टर के अंदर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सीबीएसई में इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा, अगर आपका बोर्ड का पेपर होगा तो डेफिनेटली 100% इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। दैट मीन्स ये कंफर्म है कि 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। बेसिकली देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमें समझने से पहले एक लॉ को समझना पड़ेगा जिसको कि हम लोग क्या कह देते हैं, स्नेल्स लॉ। जिसको कि हम लोग क्या कह देते हैं, स्नेल्स लॉ। और ये स्नेल्स लॉ क्या होता है तो बहुत ही सिंपल है। हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ it is the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction remains constant। यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी को बेसिकली हम लोग क्या कह देते हैं, स्नेल्स लॉ कह देते हैं। तो उसी को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख दिया कि साइन आई अपॉन में साइन क्या, साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बेसिकली ये जो आपने देखा रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेंस कांस्टेंट, बेसिकली ये जो कांस्टेंट टर्म है यही कांस्टेंट टर्म हमें क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम फर्दर डिफाइन करने का कोशिश करें तो हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी कि बेसिकली ये जो स्नेल्स लॉ है इसने प्रैक्टिकली किसको डिफाइन किया, तो इसने प्रैक्टिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया। यानी कि स्नेल्स लॉ ही बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन को दिया। और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है दैट विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो ऑलरेडी जैसा कि हमने बताया ये क्या है कि 2 सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। आप यहां पे क्या देखा, आपने यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो लिया तो कहीं ना कहीं एंगल का रेशियो है। तो एंगल हमारे पास क्या है, 2 सिमिलर क्वांटिटीज है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली रेशियो होता है 2 सिमिलर क्वांटिटीज जिसका कि कोई यूनिट नहीं होता। अगर मैंने दोनों एंगल को लिया तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको लिखा है इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज हैविंग नो यूनिट्स। यानी कि 2 सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो होता है जिसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जिसका कि कोई यूनिट है ही नहीं। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिगार्डिंग। मैंने शॉर्ट फॉर्म में देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम RI भी लिख सकते हैं। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। यानी कि इस चीज को आपको समझना बहुत ही ज्यादा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली लाइट बेंडिंग एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है किसी भी मीडियम का। जैसे अगर मैं कहता हूं किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो दैट मीन्स ये 1.5 जो है वो उस मीडियम के लाइट बेंडिंग एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बहुत ही सिंपल है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी भी मीडियम का क्या इंडिकेट करता है, लाइट बेंडिंग एबिलिटी। दैट मींस उस मीडियम के पास कितना टेंडेंसी है कि वो लाइट को कितना ज्यादा क्या कर सकता है, बेंड कर सकता है। तो दैट मींस लाइट बेंडिंग एबिलिटी जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम को क्या करता है, किसी भी मीडियम का रिफ्लेक्ट करता है, लाइट बेंडिंग एबिलिटी। तो इसलिए हमने इसको वर्ड में भी लिख दिया हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के जरिए देखते हैं और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। दैट मींस आपने ऐसा अक्सर देखा होगा कि अगर कोई लाइट किसी एक मीडियम से, मान के चलिए एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रहा है, या हम कह सकते हैं एयर से वाटर के अंदर अगर लाइट एंटर करेगा तो उस केस में हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा एक बार हम लिख देते हैं कि ये जो साइन आई अपॉन में साइन आर कांस्टेंट है बेसिकली यही हमें क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग मैथमेटिकली किससे इंडिकेट कर देते हैं, हम लोग इसको एन मान लेते हैं। कई जगह पे आपको ये म्यू के फॉर्म में भी दिखेगा। यानी कि हम लोग बेसिकली इसको क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, लेकिन कहीं पे आपको क्या दिखेगा, म्यू के टर्म में भी दिखेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो है बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम लोग डिनोट किससे कर सकते हैं, एन से भी कर सकते हैं, या हम इसको चाहें तो म्यू से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये 2 टर्म है जिसके जरिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो स्नेल्स ने जो ये लॉ दिया इसी लॉ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ आई
अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू एन। तो ये हमारे को क्या आ गया, यानी कि साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर इज इक्वल टू एन, दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल गिव यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स इट। अब हम देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक्चुअली हम लोग डेफिनेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे तरीके से हम लोग, क्या होता है, मान लेते हैं कोई भी एक लाइट है जो किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो हमने मान लिया कि लेट द टू मीडियम हमने दो मीडियम माना, पहले को हमने कहा एयर और दूसरे को हमने क्या कह दिया, ग्लास। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल के जरिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए ये मैंने क्या ले लिया, हमने क्या कर लिया, मान लिया यहाँ पे एक ग्लास स्लैब हमने ले लिया और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि कोई भी लाइट है, जैसे मान लीजिए ये हमने क्या ले लिया, एक सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। क्या ले लिया हमने, ये सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। तो इस सोर्स ऑफ लाइट से जो है इंसिडेंट रे कहाँ पे फॉल कर रहा है, ये बाउंड्री के ऊपर फॉल कर रहा है। डेट मीन्स एयर और ये ग्लास का क्या है, बाउंड्री है। तो जैसे आप रूल जानते हो कि कोई भी लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की जाता है, ऑब्वियसली देखिए एयर है और ये हमारे पास क्या है, ग्लास है। तो एयर का डेंसिटी ग्लास के रिस्पेक्ट में कम होता है, इसलिए जिसकी डेंसिटी कम होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, रेयर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से रे आया, कोई भी इंसिडेंट रे है जो कि इस बाउंड्री से होते हुए कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, यानी कि एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रहा है। तो मान लेते हैं अगर हमने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 मान लिया, तो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, n2, क्योंकि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। और मान लेते हैं इस लाइट का स्पीड एयर के अंदर क्या है, v1, तो जब ग्लास के अंदर एंटर करेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, v2। वापिस जब ग्लास से एयर के अंदर आएगा तो फिर इसका स्पीड एयर के अंदर क्या हो जाएगा, v1। यानी कि बहुत ही सिंपल है, अगर मैंने लाइट का स्पीड एयर के अंदर v1 मान लिया तो ग्लास के अंदर क्या हो गया, इसका स्पीड v2। बहुत ही सिंपल, यानी कि हमने यहाँ पे लिखा लेट द टू मीडियम एयर और ग्लास। तो बहुत ही सिंपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने n1 ले लिया और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो अब हमें यहाँ पे क्या, पहला केस जो आता है हमारे पास, केस फर्स्ट हम लोग लेते हैं। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिलेटिव रिफ्रैक्ट। मान लीजिए सपोज करते हैं कि हम लोग एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको इंडेक्स ऑफ एयर, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू। यानी कि हमने लिखा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी। तो देखिए इसी चीज़ को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अब हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड आउट करना है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का मुझे किसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, ग्लास में। तो कैसे लिखने का तरीका होता है, देखिए ये यहाँ पे कुछ मैं मेथड बता देता हूँ कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखा जाता है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने मान दा n। अब मुझे जिसका निकालना, सपोज कीजिए कि मैं एयर का निकालना हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास का। तो जिसका भी निकालना है उसको सबसे पहले लिखिए यहाँ पे एयर, जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको साइड में लगा दीजिए। दैट मीन्स आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जिसका निकालना है वो हमेशा n के साथ रहेगा। या इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मुझे किसका निकालना, एयर का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। हम इसको यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं, मुझे किसका निकालना है, एयर का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको यहाँ भी, यानी कि ये तीन मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये सारे मेथड है जिसके जरिए, किसी भी एक मेथड के जरिए आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बस ध्यान में रखना है कि जिसका भी निकालना है वो हमेशा n के साथ रहेगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर लगा सकते हैं या लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं, या यहीं पे राइट साइड में जिसका निकालना है उसके जस्ट बाद आप लिख सकते हैं। तो इस तीनों में से कोई सा भी आप मेथड रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो सबसे ज़्यादा किसको यूज़ करते हैं, इस मेथड को, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है। और मैंने बताया था ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के
के फॉर्म में भी रहेगा या फिर म्यू के फॉर्म में भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे किसका निकालना? एयर का निकालना। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो बहुत ही सिंपल इसको लिखने का तरीका होता है। अगर मैं इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेट में ही लिखना चाहूँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, बहुत ही सिंपल लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो सीधे आप दे सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बहुत ही सिंपल, जिसको हमने एयर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान रखा हूँ? 1, तो यानी कि सिमिलरली हम इसको क्या लिख सकते हैं? N1 अपॉन में N2, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमने क्या मान रखा हूँ? N1, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमने क्या मान रखा हूँ? N2। तो डायरेक्टली आप N1 अपॉन में N2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमें क्या दे देगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके से हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मुझे स्पीड के फॉर्मेट में चाहिए, ये किसके फॉर्मेट में है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केसेस में। लेकिन अगर यही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मुझे किसके फॉर्मेट में लिखना हो? स्पीड के फॉर्मेट में लिखना हो, लाइट के स्पीड के फॉर्मेट में लिखना हो, तो बहुत ही सिंपल, इसमें क्या करना है कि अगर एयर का ग्लास में लिखना है तो एयर का निकालना किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास में। जो सबसे लास्ट में जिसके अंदर लाइट एंटर कर रहा है उसमें स्पीड सबसे पहले लिखिए। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, जिसको आप सिंपली लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट आपने ग्लास के अंदर क्या मान रखे हो? v2, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? v2 अपॉन में v1। अब हमें क्या देखना है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल, इसको कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव जिसका निकालना है ग्लास का, किसके रिस्पेक्ट में? एयर। तो बहुत ही सिंपल, अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखूंगा तो बहुत ही सिंपल, Ng अपॉन में क्या लिखूंगा? Na, जिसको ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मैंने क्या मान रखा हूँ? N2। तो सिमिलरली चाहे तो हम N2 अपॉन में N1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी चीज़ को स्पीड के केस में लिखूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हमारे पास बहुत ही सिंपल क्या हो जाएगा? यानी कि स्पीड मैंने बताया लाइट जिसके अंदर, यानी कि हम निकाल रहे हैं ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? एयर के रिस्पेक्ट में। यानी कि लाइट फाइनली किसके अंदर एंटर कर रहा है? एयर के अंदर। तो एयर के अंदर सबसे पहले स्पीड आ जाएगा अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, जिसको हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमारे पास क्या है? v1 अपॉन में v2। बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहने का मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मैं यहीं पे नोट करके लिख देता हूँ। देखिए, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे n(1,2) लूँ तो इट इज़ द इन्वर्स ऑफ n(2,1). इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एयर का किसके रिस्पेक्ट में निकालूं? ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास के एयर का निकालूंगा ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मैं 2 एग्जाम्पल के जरिए आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल के जरिए आपको बहुत अच्छे से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कितना अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो। ये 2 न्यूमेरिकल के जरिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ए ग्लास, दैट मीन्स अगर कोई लाइट यहाँ पे जैसा कि दे रहा है कि लाइट कहाँ से किसके अंदर एंटर कर रहा है? लाइट यहाँ पे एयर से किसके अंदर एंटर कर रहा है? ग्लास के अंदर, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। अब देखिए एक चीज़ आपको समझना, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ए ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो ये जो 1.50 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये किसका दे रखा है? तो वेरी सिंपल, ये लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो आपको एक कंफ्यूजन होगा कि हम किसके रिस्पेक्ट में इसको माने। तो बहुत ही सिंपल, ये बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं। फाइनली लाइट जिस मीडियम के अंदर एंटर करेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको मानना है। तो बहुत ही सिंपल है, लाइट फाइनली किसके अंदर एंटर कर रहा है? ग्लास के अंदर, तो ऑब्वियसली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। बहुत ही सिंपल, 1.50। कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर। लाइट फाइनली जिस मीडियम के अंदर एंटर किया उसी के रिस्पेक्ट में आपको मान लेना है, दैट्स इट। तो हमारे पास फाइनली लाइट ग्लास के अंदर जा रहा है तो ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? 1.50। पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट
इन ग्लास, बहुत ही सिंपल। आप जानते हो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, ये किसके केस में पूछा है मुझे, स्पीड के केस में। तो बहुत ही सिंपल, अगर लाइट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बहुत ही सिंपल, आप देखिए लाइट का स्पीड एयर के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी आप जानते हो 3 × 10⁸ होता है, और ग्लास के अंदर आपको स्पीड निकालना है, तो दिस इम्प्लाइज, और NGA यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ऑलरेडी दे रखा है 1.50। तो बहुत ही सिंपल है, आप 3 × 10⁸ अपॉन में क्या निकाल सकते हो, VG। दिस इम्प्लाइज आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.50। तो बहुत ही सिंपल, आप देखिए इस डेसिमल को अगर यहाँ से रिमूव करते हो तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, 5 2 जा 10, यानी कि हम दिस इम्प्लाइज डायरेक्ट लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमारे पास कितना आ जाएगा 2, यानी कि ऑलरेडी आपने देखा 1.50 था, डेसिमल हटाए यहाँ पे 100 दे दिए, 1 0 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो बहुत ही सिंपल हमारे पास सीधे आ गया 2 × 10⁸, इतना मीटर पर सेकेंड। ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा 3 × 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो यानी कि वेलोसिटी हमें क्या पूछा था, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास के अंदर लाइट का स्पीड कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत ईजी, आई होप अच्छे से समझ में आ गया। तो इसमें कुछ नहीं है, बस कन्फ्यूज़न केवल वहीं पे होगा कि किस, जैसे यहाँ पे दिया है ना कि व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ए ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में है या ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, यहीं पे कन्फ्यूजन आता है। बहुत ही सिंपल, आपको ध्यान में रखना है कि फाइनली लाइट किस मीडियम के अंदर एंटर कर रहा है। तो फाइनली लाइट हमने देखा किसके अंदर एंटर किया, ग्लास के अंदर। तो फाइनली कोई भी लाइट जिसके अंदर एंटर करेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेना। तो ग्लास के अंदर एंटर किया इसलिए मैंने क्या मान लिया, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट्स इट, पुट द फॉर्मूला, गेट द आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। देखिए इंडेक्स का प्लुरल क्या होता है, इंडिसेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, यानी कि हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक है हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड और दूसरा है हमारे पास है इथाइल एल्कोहल। यानी कि यहाँ पे 2 कंपाउंड है, एक हमारे पास है कार्बन डाइसल्फाइड और दूसरा हमारे पास है इथाइल एल्कोहल। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो हम कोडिंग के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका वैल्यू रेस्पेक्टिवली है, रेस्पेक्टिवली, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, कार्बन डाइसल्फाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या हो गया 1.63, एंड इथाइल एल्कोहल का हमारे पास रिफ्रैक्टिव यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इथाइल एल्कोहल, शॉर्ट फॉर्म में देखो CD का मतलब हो गया कार्बन डाइसल्फाइड और EA का मतलब हो गया इथाइल एल्कोहल। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है 1.36। बहुत ही सिंपल, अब इसमें से इसने क्या पूछा है कि विच इज़ ऑप्टिकली डेंसर, इसमें से कौन सा ज़्यादा डेंसर है। तो बहुत ही सिंपल, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, डेंसर होगा। बहुत ही सिंपल, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। 1.63 और 1.36 में कौन ज़्यादा है 1.63, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं NCD इज़ ग्रेटर देन N ऑफ EA। तो इससे ये पता चल गया हमारे पास कि जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू एथाइल एल्कोहल। यानी कि बहुत ही, क्योंकि देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कार्बन डाइसल्फाइड का है 1.63 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इथाइल एल्कोहल का हमारे पास कितना है 1.36। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइसल्फाइड के तुलना में जो इथाइल एल्कोहल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वो ऑप्टिकली रेयर हो गया विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइसल्फाइड। और कार्बन डाइसल्फाइड का जो है इथाइल एल्कोहल के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो ऑप्टिकली वो डेंसर हो गया। तो यानी कि बहुत ही सिंपल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो उतना ही ज़्यादा डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो उतना ही रेयर कहलाएगा। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये हमारा ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एथाइल एल्कोहल। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू डायमंड व्हिच हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। बहुत ही सिंपल, लाइट एयर से किसके अंदर एंटर कर रहा है, एयर से डायमंड के अंदर एंटर कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया। मैंने स्पष्ट बता रखा हूँ कि लाइट फाइनली जिस मीडियम के अंदर एंटर करेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेना है। तो लाइट एयर से किसके अंदर एंटर कर गया, डायमंड के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर हमारे पास कितना है
2.42। वेरी सिंपल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी कि लाइट का स्पीड हमें किसके अंदर फाइंड आउट करना, डायमंड के अंदर, जबकि हमारे पास एयर के अंदर स्पीड क्या दे रखा है, बहुत ही सिंपल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर का लिखने का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। बहुत ही सिंपल। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास डायमंड का एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है 2.42, यानी कि जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी टाइप का है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हमारे पास कितना है, 3 × 10⁸। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाइनली पूछा भी यही है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड हमारे पास वीडी हमारे पास कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड बहुत ही सिंपल हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में क्या हो जाएगा 2.42। बहुत ही सिंपल। इस डेसिमल को अगर आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा हमारे पास। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 50 हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास फर्दर ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा कैंसिल आउट। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे 5 × 3 = कितना हो जाएगा हमारे पास 15 × 10 पे पावर 1 0 किधर दे देंगे तो 9 आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा 121। तो आप दिस इम्प्लाइज यहाँ पे लिख सकते हो VD = आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, 15 / 121 × 10 पे पावर क्या लिख सकते हैं 9। बहुत ही सिंपल है। तो हमारे पास ये स्पीड कितना आ जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास कितना आ गया 15 × 10 पे पावर 9 / 121। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 15 × 10 पे पावर 9 / 121 मीटर/सेकंड। इसको केवल डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इजीली हो जाएगा हमारे पास। आई होप अगर आप इसको देखें तो हम क्या ले सकते हैं इसको, अगर हम चाहें तो 150 × 10 पे पावर 8 / 121 ले लें तो आराम से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग के आसपास आ जाएगा ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना, यानी कि लाइट का स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हमारे पास कितना दे रखा है 3 × 10 पे पावर 8 मीटर/सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट मीडियम एक्स के अंदर उसी लाइट का स्पीड हमारे पास क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एक्स हमारे पास कितना दे रखा है 2 × 10 पे पावर 8 मीटर/सेकंड। ठीक है, और एंड इन मीडियम वाई द स्पीड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वाई भी हमारे पास दे रखा है। वाई मीडियम के अंदर हमारे पास क्या है 2.5 × 10 पे पावर 8 मीटर/सेकंड। हमें कैलकुलेट यहाँ पे एक्चुअली क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें x विद रिस्पेक्ट टू a फाइंड आउट करना। बहुत ही सिंपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर x विद रिस्पेक्ट टू a फाइंड आउट करूँगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम x। बहुत ही सिंपल, एयर के अंदर 3 × 10 पे पावर 8 है और x के अंदर स्पीड क्या है हमारे पास ऑलरेडी 2 × 10 पे पावर 8 है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास सीधे बच गया 3.3/2, जिसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर हम 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 × 1 = 2, 1 आ जाएगा डेसिमल, यानी कि और 1.5 आ जाएगा। ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। डेट मीन्स अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x विद रिस्पेक्ट टू a फाइंड आउट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1.5। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y विद रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड आउट करना है एयर, यानी कि अब देखिए अगर हम लिखेंगे स्पीड के केस में तो बहुत ही सिंपल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम y। तो बहुत ही सिंपल, एयर के अंदर 3 × 10 पे पावर 8 है और y के अंदर हमारे पास कितना स्पीड दे रखा है 2.5 × 10 पे पावर 8। तो 10 पे पावर 8, 10 पे आप पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 3/2.5। डेसिमल को रिमूव करेंगे, 0 दे देंगे, 5 6 जा और 5 5 जा, यानी कि 6 अपॉन में क्या बच जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा 1.1 आ जाएगा, 5 2 जा 10, 1.2 इसका क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसी तरह से हम C अगर निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल, C पार्ट में हमें क्या कह रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x तो बहुत ही सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। बहुत ही सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x हमारे पास कितना दे रखा है 2 × 10 पे पावर 8। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 10 पे पावर 8 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन y हमारे पास, या फिर आप यहीं पे लिख सकते हैं। देखिए मैं यहीं पे थोड़ा आपको समझा देता हूँ,
जैसे ही मुझे ये फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत ही सिंपल, स्पीड ऑफ लाइट इन क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वाई। बहुत ही सिंपल, आप यहाँ पे देख ही रहे हो स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स हमारे पास कितना दे रखा है 2 × 10⁸, और y के अंदर क्या दे रखा है हमारा 2.5 × 10⁸, तो 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा सिंपली 2 अपॉन में 2.5, डेसिमल हटाएंगे 0, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा यानी कि 4/5 निकल गया, डेसिमल में करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.8। बहुत ही सिंपल। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है, आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने में आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल, आपको देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे ही पूछा एक्स विद रिस्पेक्ट टू, अगर स्पीड के केस में पूछेगा तो जो लास्ट में है उसके अंदर सबसे पहले स्पीड आएगा, फिर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में रहेगा जैसे एन एक्स ए रहेगा तो एन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा एन ए, डेट्स इट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। कोशिश कीजिए इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, बहुत अच्छे से आपका